कैसे हो आप सब। तो ये रीनीट एग्ज़ाम डे का व्लॉग है। मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोई थी। मैं सोने तो जल्दी ही चली गई थी 11 से 12 बजे तक, बट मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी जिस वजह से मुझे नींद नहीं। सुबह उठने के बाद मैं तैयार हुई और हम 10 बजे तक सेंटर के लिए निकल गए थे क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर था। मेरे घर से लगभग 2 से ढाई घंटे की दूरी पे था। और जब हम सेंटर पे पहुँचे तो पहले से ही वहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी थी, एंट्री स्टार्ट हो चुकी थी। फिर मैं भी अंदर चले गई और एग्ज़ाम देने के बाद मैं बाहर आई तो ये सब मेरे पापा ने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद हम घर के लिए वापस निकले थे, बट उस टाइम मैं इतनी मेंटल स्टेट मेरी ठीक नहीं थी कि मैं उसका कुछ रिव्यू दे पाऊँ या कुछ तुरंत शेयर कर पाऊँ। ऑब्वियसली मैं भी सबकी तरह बहुत शॉक में थी। घर आने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, एक साइड पे पेपर फेंका और मुझे 2 से 3 दिन लग गए मेंटली खुद को ये समझाने में कि हाँ ये सच में हुआ था। लिटरली फ़िज़िक्स वाज डैम टफ फॉर मी। मैंने जब 2 से 3 या 4 दिन तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद मैंने पेपर उठा के देखा और फिर मैंने मैच करना स्टार्ट किया। फर्स्टली मैं आपको अपना एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस बताती हूँ। वहाँ पे सब कुछ बहुत सही था, टीचर्स बहुत अच्छे थे लकीली, जो कि सिर्फ इस बार था। इसके पहले टीचर्स कभी अच्छे नहीं मिले मुझे, जो कि नीट हुआ था उसकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन रीनीट में मेरे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। हमें हमारा क्वेश्चन पेपर 2 बजने में 5 मिनट के पहले ही मिल गए थे और 2 बजते ही हमने अपना पेपर की सील ओपन की और हम पेपर करना स्टार्ट कर दिए। तो मेरी बेसिकली आदत यही थी मॉक टेस्ट में, जितना मैंने प्रैक्टिस किया था, कि मैं सबसे पहले बायो पे जंप कर जाती हूँ, मैं पीछे का कुछ नहीं देखती। मेरा मेंटल स्टेट ख़राब हो जाता है अगर मैं शुरुआत में सब देख लेती हूँ तो अकॉर्डिंगली मैंने सीधे बायो ओपन की और मैंने बायो करना स्टार्ट किया। तो बायो के मेरे क्वेश्चन होते जा रहे थे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा या मैं अटक गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगा पेपर वापस से नीट के जैसे ही लेवल का है। उसके बाद जब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, फिर जब फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए, वहाँ पे जो कैलकुलेशन में मेरे हाथ रुकना स्टार्ट हुए, भाई इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस मैं कैलकुलेट करते जा रही हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा। फिर मैं पैनिक करना स्टार्ट कर गई। ऑल्दो मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बना लिए थे क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी थोड़ी अच्छी साइड पे है, तो वो क्वेश्चंस मुझसे बन गए थे। बट फिज़िकल में मुझे कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों थोड़ा टफ़ लग रहा था। उसको मैं समझने में, डिकोड करने में टाइम लग रहा था। उसके बाद मैंने सोचा इसको मैं सेकंड राउंड के लिए छोड़ती हूँ और मैंने फ़िज़िक्स करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने फ़िज़िक्स खोला, उसको देखते ही जो मेरे होश उड़े हैं। लिटरली फ़िज़िक्स वाज डैम टफ फॉर मी बिकॉज मैं अच्छी नहीं हूँ उतनी फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स मेरे लिए सिर्फ मॉडरेट है। मैं पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ इस ड्रॉप ईयर में, फ़िज़िक्स मेरी उतनी अच्छी नहीं रही। शायद मैंने उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया फ़िज़िक्स को, इसलिए मुझसे ज़्यादा फ़िज़िक्स के क्वेश्चन नहीं बने। फिर भी जितने बने मैंने उतना बना दिया। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चंस करे और बायो तो मैंने फ़र्स्ट राउंड में ही पूरा कर दिया था जितना मुझे करना था। फिर मैंने टाइम देखा तो 5 बज चुके थे और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। मैंने फटाफट केमिस्ट्री के जो छोड़े हुए क्वेश्चंस थे उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश। फिर हमारी OMR सबमिट हुई और मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर आ गई। घर आके मैंने 3 से 4 दिन तक तो कुछ कैलकुलेट नहीं किया मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, बट ऑब्वियसली मैंने अब कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि मेरे एक्सपेक्टेड रीनीट के मार्क्स कितने हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया और आगे मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।